बेटा तुम्हारे कहने से पहले ही मुझे गनूदगी आ गई थी। मैं बेहोश हो गया था, मुझे कुछ याद नहीं है। ये शादी टलेगी नहीं, टूटेगी। समरीन जज्बाती लड़की है, भांडा फूटने ही वाला था, लाइट चली गई। सोचो, समरीन जब ये तस्वीर देखेगी तो कितना शोर मचाएगी। तुम्हें बाबा का वैसे ही एहसास था जैसे मुझे था। थैंक्स फॉर बीइंग देयर। प्लेजर। आई होप आपने अब मुझे माफ कर दिया होगा। कब का? अच्छा, तो अब अंकल माशाल्लाह नॉर्मल हो रहे हैं, तो क्या आपकी कोई बात हुई उनसे? कौन सी बात? वो आप कह रही थी ना कि आप अंकल को फेस नहीं कर पाएंगी क्योंकि आपने सब कुछ बता दिया था उन्हें। बक, बेटा तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। जी आ रही हूँ। बहुत तारीफ कर रहे थे सब तुम्हारी। हर कोई यही कह रहा था कि मिराब जैसा तो कोई है ही नहीं। अरे मैं किस्मत के धनी हूँ, कैसी लड़की तुम्हें मिल रही है। बड़ी प्यारी बच्ची है साहब, और बड़ा ख्याल रखती है अपनी फैमिली का। एक बात याद रखना, जो लड़की अपने माँ बाप के साथ सिंसियर होगी वो हमेशा अपने शौहर से भी सिंसियर होगी। हाँ बेटा, इसका अंदाजा तो तुम्हें कल ही हो गया होगा। तुमने देखा कि वो 1 मिनट के लिए भी अपने बाप के पास से नहीं हिली। जी अम्मी सही कह रही हैं आप, लेकिन आपको लगता नहीं है अम्मी शादी कुछ अर्सा के लिए पोस्टपोन हो जानी चाहिए? मेरा मतलब है अफसार अंकल की सेहत की वजह से। मैंने बात की थी अफसार से इस सिलसिले में, लेकिन वो राजी नहीं हुआ। और वैसे भी आज रात वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो घर तो आ ही जाएगा। मेरे ख्याल में तो शादी पोस्टपोन करना मुनासिब नहीं है। हेलो, हाँ इफ़त। हाँ बस वापस आ रहे हैं। अफसार अंकल भी ठीक है, वो भी आज वापस आ जाएंगे। खैरियत? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। खैरियत है बेटा? जी जी खैरियत है बिल्कुल। अम्मी, आर यू श्योर शादी कैंसिल करने की कोई भी बात नहीं हुई है? अल्लाह ना करे बेटा, शादी क्यों कैंसिल होगी? अभी बताया ना तुम्हें कि अफसार भाई कह रहे हैं कि 27 तारीख को शादी होगी। देखो बेटा, अगर उन्हें एतराज नहीं है तो फिर हम उन्हें कैसे जबरदस्ती कर सकते? नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। मिराब भाई, इतनी परेशान क्यों? क्या हुआ? खैरियत तो है? वो मुझसे ना गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? मैंने आप ही और आपकी पिक्चर ली थी हॉस्पिटल के लॉन में जब आप दोनों साथ थे। हाँ समझ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं वो आप ही को भेजूंगी, उन्हें अच्छा लगेगा, मगर वो तो क्या? मैंने गलती से कफी फूफा को भेज दी और वो किसी भी वक्त समरीन को भेज देंगे। आई एम सॉरी। मुझे पता है कि आप दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जानती हो वो तस्वीर देखने के बाद समरीन क्या करेगी? आई एम सॉरी, लेकिन गुड लक तो ये है कि घर का इंटरनेट खराब है और कफी फूफा कल से सबसे बैलेंस मांगते फिर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो पिक्चर समरीन तक पहुंची होंगी। अब आप प्लीज कुछ भी करके ना सिचुएशन हैंडल कर लें। वक्त को बताया तुमने? नहीं, आप ही ना बड़े अब्बा की वजह से ना बहुत परेशान है, घर आएंगी तो बताऊंगी। तो मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आती है, कहते कुछ और नजर कुछ और आता है और एंड पे एक और प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तुम्हें पता भी है ये मुसीबत कितनी बड़ी है? आई डोंट नो समरीन रिएक्ट कैसे करेगी इस पे। आई एम सॉरी। ये तो जान निकल गई थी, बहुत परेशान हो गई थी मैं। शुक्र है बाबा बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा खुदा का ये शुक्र अदा करो कि अंकल ने कुछ सुना ही नहीं। हाँ यार, सच में।
अच्छा हुआ पापा ने नहीं सुना। मीरा भी यही कह रहा था कि मुझे कुछ बताना नहीं चाहिए। सारी रात मेरे साथ था, बहुत ख्याल रखा उसने बाबा का। तो इसीलिए तो कह रही हूँ मैं, कुछ वक्त दो, तुम देखना आहिस्ता आहिस्ता सब सेटल हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये ठीक भी नहीं है। क्यों? क्यों ठीक नहीं है? वो पहले से कमिटेड है और इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा सिर्फ बाबा की फिक्र है। अंकल ने तो कुछ सुना ही नहीं, तो फिर अब तुम्हें किस बात की फिक्र है? इसी बात की तो फिक्र है। मैं मीरा को बता चुकी हूँ कि मैंने बाबा को सब कुछ बता दिया और जब उसको पता चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो सोचो वो क्या रिएक्ट करेगा। ऊपर से वो समरीन, वो तो सीधा बाबा के पास जाकर तमाशा खड़ा करने में देर नहीं करेगी। पता नहीं बाबा इस बात का कितना असर लेंगे। अभी अभी तो हॉस्पिटल से आए हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या होगा। देखो, किस्मत तुम दोनों को एक साथ रखने की पूरी कोशिश कर रही है। तुम दोनों के लाख चाहने के बावजूद अभी तक ये रिश्ता नहीं टूटा। और रही बात समरीन की, तो मिराब अंकल की मेडिकल कंडीशन अच्छी तरह जानता है, वो कभी भी समरीन को अंकल के पास नहीं पहुंचने देगा। आई डोंट नो, मैं बाबा की सेहत पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हाँ अभी आई एम सॉरी। क्या हुआ है? वो मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, सब कुछ खुद हो गया। मुझे तो लगा आपको अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? क्या किया तुमने? वो आप नहीं, आप नहीं, मिराब लॉन में। क्या मिराब लॉन में? क्या मतलब? आप अपना व्हाट्सएप चेक करें। ये तुमने कब खींची? हॉस्पिटल में। मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा, लेकिन गलती हो गई। बिल्कुल तुमसे गलती हुई है, फिर तुम्हें ऐसी पिक्चर्स नहीं लेनी चाहिए थी। आप ही गलती, वो नहीं, गलती ये है। ये पिक्चर तो मैंने आपको आज भेजी है, लेकिन कल गलती से कैफी पप्पा को भेज दी। क्या? हाँ, और मुझे लगता है उन्होंने ये पिक्चर समरीन को भेज दी है, तभी तो वो इतनी रात में यहाँ आई है। समरीन नीचे आई हुई है। आप ही, आई एम सॉरी, मैं तो आपकी मदद करना चाहती थी। सामने कफी पप्पा खड़े हुए थे और मैं मैसेज कर रही थी और सब गड़बड़ हो गया। मेरा बस नहीं चल रहा, मैं तुम्हारा गला दबा तो गधी हो तुम देखो, क्या कर दिया ये? हटो। भरी हुई बैठी है, खून का आखिरी कतरा तक पी जाएगी। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? बेहतर हैं, घर आ चुके हैं। तुम इस वक्त यहाँ अकेले? हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। देखो, जो भी हुआ वो सिर्फ उस वक्त के लिए था। मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकती हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हें यही कहना चाह रही थी कि वो जो कुछ भी हुआ वो उसी वक्त के लिए था। मैं तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहती थी, और मैं नहीं जानती थी कि तुम उस बात का इतना असर लोगी। मैं कुछ समझी नहीं। कल मिराब जब घर आया तो उसने मुझे बताया कि मेरे तुम्हें धमकाने की वजह से तुमने सब कुछ अपने बाबा को बता दिया और इसीलिए उन्हें हार्ट अटैक आया है। तो तुम इसलिए यहाँ आई हो? हाँ, मेरी वजह से तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को जो भी तकलीफ पहुंची है उसके लिए आई एम सॉरी। अरे नहीं, तुम्हें थोड़ी पता था कि ना सब कुछ हो जाएगा। इट्स ओके। लेकिन अब तो तुम्हारे बाबा को सब कुछ पता है ना, सो आई होप कि कल तक ये सब खत्म हो जाएगा।
मैंने आज तक अपनी माँ को भी सॉरी नहीं कहा, मगर तुम्हारी वजह से मैंने इस वक्त को सॉरी कह दिया। वक्त को सॉरी कहा तुमने? हाँ, तो और क्या करती। तुम नाराज थे मुझसे और मुझे भी लगा थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, इसीलिए सॉरी कह दिया मैंने उसे। तो तुम्हें अभी तक कोई पिक्चर नहीं मिली? कौन सी पिक्चर? नहीं कोई नहीं, जाने दो। तो क्या तुम अभी नाराज हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तुम्हें पता है, मेरे लिए मेरे ईगो से बढ़कर और कुछ नहीं था। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, तुम ही अहम हो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए अपने ईगो को 1000 बार मार सकती हूँ, लाइक सीरियसली, पर तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। कसम से ऐसी सुनाई अम्मी ने कि अगले पिछले सारे हिसाब चुकते कर दिए। मैंने तो सिर्फ एक तस्वीर भेजी थी, कफी पप्पा ने अम्मी के सामने क्या से क्या बना दिया। सही बात है, इंसान कुछ करता भी नहीं है और इतनी बड़ी बात बन जाती है। तुम लोग अपना शौक आहिस्ता मनाओगी? उन्हें आती जागी तो नहीं जागेंगी। एक बार सो जाए ना तो अल्लाह मियाँ के फरिश्ते उठा सकते हैं उन्हें, इंसान की पहुंच से बहुत दूर है। तुम लोगों को पता है, अब्बा जुबैर अंकल से राफे की शिकायत लगाने वाले हैं। कितना एम्बैरेस होगा राफे मेरी वजह से, और मेरे तो घर से निकलने पर भी पाबंदी लगने वाली है बक की शादी के बाद। कैसे कैसे गुजरेगी जिंदगी? आहिस्ता बोल लो, किसी जलसे में तकरीर थोड़ी कर रहे हो। बचपन से शौक था मुझे, बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि जवानी में मुझे कोई घर से भगा के ले जाए। जवानी निकल गई, अरमान नहीं निकले। पहले तो जाग रही है, नींद में बोलती हैं। चलो उठ के देखते हैं। सांस तो ले रही है, तो ऑब्वियसली जिंदा है तो सांस तो लेंगी ना। देख लिया सोई पड़ी है, हो गई तसल्ली। अब सुबह होने वाली, हमें भी सोना चाहिए। चलो चलो। फिर आपका मैसेज आया, ऊपर छत पे वेट कर रहा है, चलो। ओहो, तो आग दोनों तरफ बराबर ही लगी हुई है। चलो चलो। नहीं, ऐसा करो तुम लोग जाओ, अगर कोई उठ गया ना तो मसला हो जाएगा। जाओ तुम लोग। चलो 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 चले। वक्त, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें स्मूथली चलें, लेकिन आपकी तरफ से ये क्या हो रहा है? मैं समझी नहीं तुम्हारा मतलब। मतलब ये है कि अम्मी बाबा अफसार अंकल से मिले, काफी देर मुलाकात रही उनकी, लेकिन शादी पोस्टपोन हो जाने के बारे में अम्मी ने मुझसे कोई बात नहीं की। अगर आपने अफसार अंकल को सब कुछ बता दिया तो फिर क्या चाह रहे हैं वो? मेरा अब्बू की तबीयत। लिसन, आई नो अफसार अंकल की तबीयत का मुझे उतना ही एहसास है जितना आपको। मैं नहीं चाहता उन्हें कोई शौक मिले, लेकिन मेरे और समरीन के बारे में तो आप सब जानती हैं ना। और आपकी कज़न ने वो जो अपने फ़ोन से पिक्चर ली थी मेरी और आपकी, उसके बारे में भी तो जानती हैं आप। अगर वो पिक्चर समरीन तक पहुंच गई ना तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वो ऑलरेडी बहुत कुछ बर्दाश्त की, इसलिए बेहतर होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके वो तस्वीर अपने अंकल के फ़ोन से डिलीट कर दें। मैं आपकी वजह से समरीन को कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता। यहाँ तो तुम अपने मतलब की दुनिया तामीर कर रहे हो और मैं बेवकूफ अपने दिल की कुटिया बसाने चली थी। आप सुन रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हो जाएगी पिक्चर डिलीट। और इसके बाद मुझसे कोई तवक्को मत रखना।
आज के बाद मुझे यहाँ मत बुलाना, जो भी बात हो फोन पर कह देना। चलो। स्क्रीन पर टच करती रहना वरना फिर से लॉक हो जाएगा। ठीक है? शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है इसमें? अम्मी अबू के उठने में ना भी थोड़ा सा टाइम है, तो जब तुम फ्री हो सुना मुझे ला कर दे देना, मैं वापस रख दूंगा। अभी आई। अगर किसी तरह समरीन बीच से निकल जाए तो मिराब और वक्त का रिश्ता टूटेगा नहीं। और ये बात तो कोई जानता ही नहीं कि कफी चाचू ने ये पिक्चर समरीन को भेजी है या नहीं। तमाशा तो करेगी, मगर आखिर में मिराब से लड़कर उसे छोड़कर चली जाएगी। लो, तसल्ली से चेक कर लो, मैंने पिक्चर डिलीट कर दी है। गॉड, ये एक मुसीबत से तो जान छुट्टी। अच्छा सुनो, प्लीज एहसन को कह दो कि इसको वापस रखा है, लेकिन थोड़ा एहतियात से। डोंट यू वरी, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं आती हूँ। भेजिए मैंने पिक्चर, अब क्या करोगे? अरे मगर क्यों भेजी? क्योंकि मुझे उस चिपकली और उसकी अक्कड़ से नफरत है। एक्सक्यूज मी, और समरीन को चिपकली ने कैसे टक्की है? चिपकली 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 क्या करोगे तुम? देखिए मैं और समरीन बल्कि अब तो मैं इससे भी ज्यादा करके दिखाऊंगी। कफी भैया क्या कर रहे हैं? आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें ऊपर से? नहीं तो मुझे भी सुनाई नहीं दे रही यार। कफी भैया, ये आपकी फैमिली में ना कोई दिमाग का मसला है। जब आवाज आ ही नहीं रही तो सुनाई कैसे देगी? वैसे भी सब लोग रात को देर से सोए थे, अब देर से ही सो के उठेंगे ना 2-2:30 बजे तक। हाँ भाई, पता है अफसार भाई को अटैक क्यों आया है? क्यों? क्योंकि बख्त ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। अब किस्मत देखो बेचारी बख्त की, कल समरीन ने आकर फिर बख्त को खरी खरी सुना दी। कफी भैया, पता है ये बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका इलाज भी है। क्या बीमारी? कौन सी बीमारी? ये जो आप दूसरों को तकलीफ देने के लिए बेचैन रहते हैं ना, कड़ियों से कड़ियां मिलाकर दूसरों की पाँव की जंजीर बनाते हैं। मुझे पक्का यकीन है
किसी दिन ना आप इन जंजीरों में उलझकर मुंह की खाएंगे। इसीलिए आज तक तुम घर में बैठी हो। ये सब तो सभी को पता है कि बख्त ने अफसार भाई को सब कुछ बता दिया है, इसलिए मुझे लग रहा था ऊपर कुछ गर्मा गर्मी हो रही होगी बस। सबको नहीं पता कफी भाई, आपने जिस जिसको बताया ना आपको वो सब लग रहे हैं। मेरी बात माने, अब बस कर दे, बहुत हो गया। और अब तो बात बड़े भैया की सेहत तक आ गई है। देखिए कफी भाई, मैं आपकी तरह इंटेलिजेंट तो नहीं, लेकिन इतना जरूर समझती हूँ कि बड़े भैया की सेहत के साथ खेल नहीं सकते। देखिए उन्होंने ना मुझे तब सहारा दिया जब जब मुझे सहारे की जरूरत थी, तो बड़े भैया के साथ मैं तो कोई बुराई नहीं करूंगी भाई। वाह वाह वाह, क्या बात है आपकी। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पहले तो तुम्हें हिस्सा चाहिए था हर मंसूबे में मेरे साथ थी, और अब भाईचारे का दर्ज दे रही हो मुझे तुम। हैं मैं आपके साथ थी, लेकिन अब नहीं हूँ, क्योंकि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। और पता है आप भी मत बने कफी भैया, भाईजान ने आपके ऊपर बहुत एहसान किए हैं। अब इस उम्र में अगर बड़े भैया को कुछ हो गया तो मैं तो अपने आप को सारी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखिए ना, अगर वो लोग बख्त की शादी मीराब से करना चाहते हैं तो करने दें, कम से कम मैं तो उसके बीच में रुकावट नहीं बनूंगी। अच्छा, दिमागी इलाज की मुझे नहीं तुम्हें जरूरत है। अच्छा, सुबह सुबह पता नहीं क्या ऑल फॉल बोले जा रही हो। चाय पियो अपनी। कफी भाई बात तो सुनिए बस। अरे कफी भैया, मेरा क्या, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो बड़ा जल्दी उठ गए। हाँ बस वो नींद नहीं आई ठीक से। अच्छा, मुझे तो आज बहुत ही अच्छी नींद आई। क्या है ना कि बख्त ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया है और अब बहुत जल्दी सारा चक्कर खत्म हो जाएगा। हाँ, और वो अफसार अंकल आज बाबा को बुला के सब कुछ बता देंगे। समरीन, इसके अलावा तो कोई और बात तुम्हारे नॉलेज में नहीं आई ना? कोई और बात? कौन सी बात? नहीं, कुछ भी नहीं, वैसे पूछा था। मैंने कहा शायद कोई और बात। ये क्या है? क्या है ये? आई एम श्योर कि तुम्हारी होने वाली बीवी ने किसी अननोन नंबर से मुझे ये तस्वीर भेजी। बता सकते हो क्या कर रहे हो इस तस्वीर में तुम इसके साथ? मैं समझा सकता हूँ तुम्हें। देखो, आई एम 100% श्योर कि किसी जादुई तरीके से अभी भी पता चल जाएगा कि वक्त ने अपने बाप को कुछ नहीं बताया, क्योंकि एन मौके पे कुछ ऐसा हो गया। नहीं, वो सब बता चुकी है। अभी अम्मी उठती है ना तो मैं पूछता हूँ। यू नो व्हाट, मुझे वक्त से ज्यादा तुम्हारा कैरेक्टर खराब लगता है। हद होती है मेरा। इनफ इज इनफ। नो समरीन, लिसन मेरी बात। समरीन मेरी बाबा चाय। मेरे तो अभी तक सर में दर्द हो रहा है। सारा दिन गुजर गया और अभी तक नाश्ते हो रहे हैं। तो शादी वाले घरों में ऐसे ही होता है। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि अभी हमारे बहुत से काम पड़े। अभी तो मुश्किल से हमने वक्त के 3-4 जोड़े लिए। टेलर की तरफ जाना होता है, ज्वेलर की तरफ चक्कर लगाना होता है, अभी डिजाइनर के पास लेके जाना है वक्त को, उसका ब्राइडल ड्रेस बनवाना है। अम्मी सब हो जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? बेटा कैसे होगा, रोज रात को फंक्शन है। आधा दिन हमारा सोते सोते गुजर जाता है और आधा दिन घर से निकलते हुए गुजर जाता है। मेरा अब तुम भी ना सारे काम जल्दी जल्दी कर लो। 25 तारीख को अपनी डेडलाइन समझ लो। मैंने राफिज से कहा था कि तुम्हारे कमरे और घर के डेकोरेशन के लिए पूल वाले से बात करें, उसका क्या हुआ? सब कुछ नॉर्मल है। क्या मतलब? आई एम 100% श्योर कि किसी जादुई तरीके से अभी भी पता चल जाएगा कि वक्त ने अपने बाप को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि एन मौके पर कुछ हो गया था। मेरा मतलब है वहां से कोई कॉल वॉल नहीं आई शादी कैंसिल होने की? क्या हो गया मेरा? कल भी तुमने ये बात कही थी। क्या मसला है? क्यों शादी कैंसिल होगी? मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। यूं ही क्यों पूछ रहे थे? क्या बात है बेटा? वक्त से कोई लड़ाई हुई है? कुछ कहा है उसने?
कौन ये शादी कैंसिल करवाना चाहता है? अम्मी रिलैक्स, अब सार अंकल के अटैक की वजह से ऐसा पूछ रहा होगा। अब सार अंकल के अटैक की वजह से नहीं पूछ रहा, मैं माँ हूँ इसकी और कई बार ये मुझसे बात कर चुका है। मेरे दिल में हमेशा ये खटका लगा रहता है कि कहीं इसने बाहर किसी मेम से शादी ना कर ली हो। जब भी ये बात करता है ना तो मेरा दिल बैठा चला जाता है। आखिर मैं माँ हूँ इसकी, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं इसकी शादी देखूं, इसको दूल्हा बना हुआ देखूं, मगर ये है कि अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, आप बिला वजह प्रेशर ले रही है। आप ना हर बात को इतना बड़ा बना देती हैं। ऐसे ही पूछ रहा था अम्मी मैं, क्या हो गया आपको? किसी गोरी मैम से शादी मैंने नहीं की है, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर ये सच हुआ ना तो मैं सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगी, याद रखना। अम्मी छोड़िए ना, तुम बैठ के नाश्ता तो कर लो सही से। चलो। हाँ जी, कैसे हैं आप? जूस दो। जी जी। घड़ी की सुई बन चुकी है जिंदगी। जहां जहां से गुजर चुकी हूँ फिर वहीं से गुजर रही हूँ। हुनैन पे भरोसा किया, घर वालों को धोखा दिया, उसने मुझे ही धोखा दे दिया। उस वक्त मीराब ने मुझे संभाला था, मेरी इज्जत रखी। अगर वो चाहता तो कितनी आसानी से ये शादी सबको बता के तोड़ सकता था। उसकी जगह कोई और होता ना तो कभी भी ऐसा ना करता। उसकी जगह कोई और क्यों होता? वही है बा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम दोनों एक साथ हो सकते हो। तुम्हें पता है, जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं मेरा गिल्ट और बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं मीराब के साथ ना बहुत बुरा कर रही हूँ और मेरी मजबूरी ये है कि मैं अब बाबा को कुछ नहीं बता सकती। वो कोई सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकते। मगर इस सब में मीराब का क्या कसूर है? उसने तो अपने सारे वादे पूरे किए ना। तो क्या तुम ये शादी खत्म करना चाहती हो? नहीं, मैं नहीं चाहती कि शादी खत्म हो, मगर मेरा ऐसा चाहना मीराब के साथ ज्यादती है। वो नहीं चाहता कि ये शादी हो, वो तो समरीन से मोहब्बत करता है। तो मेरी बात समझने की वक्त आप ही वो मीराब भाई आपको बाहर बुला रहे हैं। मीराब बाहर है? जी, गाड़ी में। देखा, मैंने कहा था ना, तुम कोई ज्यादती नहीं करी हो। मुझे लगता है कि मीराब भी शादी नहीं करना चाहता। शायद समरीन की वजह से कह नहीं पा रहा कि भाई एंगल से दोनों एक दूसरे का मैच लगते हैं। तो आप ही जल्दी करें, वो मीराब भाई बहुत गुस्से में है। वो कह रहे हैं आप जल्दी बाहर आए। आप हम कहाँ जा रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? ये बताओ तो सही। आप क्या प्रॉब्लम है? आपने कहा था कि आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन ये झूठ है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने अंकल को मना कर दें, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। क्यों भेजी समरीन को पिक्चर? और ऊपर से गलत बात क्यों की कि आपने अफसार अंकल को सब कुछ बता दिया? क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? हाँ नहीं मीराब, कोई गलत फहमी हुई है। मुझे नहीं पता समरीन को पिक्चर किसने भेजी है, बल्कि मैंने तो वैसा ही किया जैसे तुमने मुझे कहा था। मैंने वो पिक्चर खुद डिलीट करवाई है। ओ प्लीज झूठ मत बोलें। लेकिन आपकी तो आदत है काम को बिगाड़ के बीच में से बहाने तलाश करना। सही कहती है समरीन, ठीक कहती है कि आप इस्तेमाल कर रही हैं मुझे। मीराब देखो, तुम कुछ ज्यादा ही बोल। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन आप झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं। लेकिन अब ना समझ चुका मैं आपको। अजीब आदमी हो, उर्दू समझ में नहीं आती तुम्हें? अजीब मैं नहीं हूँ, अजीब आप हैं। और इसके साथ साथ आपने मेरा फायदा उठाया। भेजी है मैंने पिक्चर, अब क्या करोगे? अरे मगर क्यों भेजी?
क्योंकि मुझे उस चिपकली और उसकी अक्कड़ से नफरत है। एक्सक्यूज मी, आप समरीन को चिपकली ने कैसे टकी है? चिपकली क्या करोगे तुम? देखिए मैं और समरीन बल्कि अब तो मैं इससे भी ज्यादा करके दिखाऊंगी। और अगर समरीन ने मुझसे उस पिक्चर के बारे में पूछा तो मैं 4 झूठ और मिला के बोलूंगी और बड़ा चढ़ा के उसको बताऊंगी। जल्दी रहे वो। अरे देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये क्या कर रही हैं आप? किधर जा रही हैं आप? घर। और तुम नहीं साथ आओगे। एक्सक्यूज मी, ये कैसे कर सकती हैं? देखिए आप मेरी बात सुने, दरवाजा खोले, मैं घर कैसे जाऊंगा? समरीन को फोन कर लो ना, तुम्हें पिक करने आ जाएगी। वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। बस don't do this। बस मेरी बात सुनो, घर कैसे आऊंगा मैं? पता नहीं कौन क्यों अजीब मुसीबत है ये लड़की की। क्या हुआ? अरे छोड़ो, बताओ तो सही, हुआ क्या? खैरियत है ना सब? बताओ तो। साइमा, मैं जो भी पूछूंगी तुमने सच सच जवाब देना है। क्या हुआ? मेरी और मेराब की पिक्चर तुमने भेजी थी ना समरीन को। क्या कह रही हो? कौन सी पिक्चर? बनो मत। कफी पुप्पा का मोबाइल मेरे अलावा सिर्फ तुमने यूज किया था। इफ़त ने तो भेजी नहीं, और ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता, इसलिए सच बोलो। हाँ भेजी थी पिक्चर। क्यों मेरी बहन? क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। प्लीज प्लीज, अगर तुम लोग कुछ भी करना चाहते हो ना मेरे लिए, तो मेरी हेल्प नहीं करो बस। मैं तो बस इतना समझी थी कि समरीन को जैसे ही पता चलेगा वो मेराब से लड़ेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी और उसे छोड़कर चली जाएगी। मैं तो बस उसे तुम दोनों के बीच में से निकालना चाहती थी ताकि तुम दोनों की शादी हो जाए। मैं समरीन नहीं हूँ। मैं धोखा देकर या कोई गलत हरकत करके मीराब को हासिल नहीं करना चाहती। आइंदा ये हरकत नहीं होनी चाहिए। रत जगह बक के ससुरालियों ने रखा है, मगर दोनों बहनें टीवी देखती देखती कबाब बना रही हैं। हमें दोजख जैसी गर्मी में डाल दिया ताकि हम सब्जियां काटें और खाना बनाएं। मतलब भाभी को ना ये सारे आइडिया साइमा देती है। दोनों मिसड़ियां हैं और दुनिया के आगे मासूम बन जाती हैं। कोई हमसे पूछे इनके कारनामे। अरे मैं तो किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। हाथ धोकर साइका की बेटी एहसन के पीछे पड़ गई है। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? कौवा कोयल को बेसुरा कहेगा तो हंसी नहीं आएगी क्या? पता है क्या, मैं ना जब 20-22 साल की थी ना, तब तुम लोगों की शादियों में सब्जी काट रहे थे और आज भी सब्जी ही काट रहे। बीनश का मुकाबला दूसरी लड़कियों से हो ही नहीं सकता। वो घर के काफी काम करती है, औरों की तरह तस्वीरें फॉरवर्ड नहीं करती। तुम दोनों मियाँ बीवी जब तक दूसरों की जिंदगी में टांग ना अड़ाओ तो खाना नहीं हजम होता। खुद की बेटी के करतूत कौन से छुपे हुए हैं कि दूसरों की तरफ उंगली उठा रही हो? और मैं अरे तूबा भाभी भगा दिया ना तूबा को, अब कौन करेगा ये सारा काम? रहने दो मुन्नी, भागने के बहाने ढूंढ रही थी। ये दोनों मियाँ बीवी तीली लगाकर जलने का तमाशा देखने के माहिर हैं। अरे साइका जी, साइमा कहाँ है? वो जरा बाहर गई है। किसके साथ गई है? एहसन के साथ गई है। अम्मा जी, बेनिश और रिफत भी साथ गई हैं। ये एहसन के साथ साइमा का घूमना फिरना जरा कम करवाओ। इतनी बातें कर कर गई है तूबा। वैसे तो दोनों मियाँ बीवी पूरा दिन बातें ही बनाते हैं, लेकिन नजर रखने में क्या बुराई है? क्या बातें की उन्होंने? मैं बताऊंगी तुम्हें साइका, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। वैसे ना भाभी, वो दोनों मियाँ बीवी कुछ भी कर ले, आपसे ना 2 कदम पीछे ही रहते हैं। लगाइए लगाइए आग शौक से, और काम भी सारा आप ही कीजिएगा, मैं कुछ नहीं करूंगी। हटिएगा। तूबा कह रही थी साइमा से बड़ी
हेलो जी अम्मी, उठा लिया है। मैं किसी टेलर के पास नहीं जा रही बस। अम्मी मैं अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अब मैं तुम्हें शादी के बाद का प्लान बताऊं। हनीमून के लिए मैंने फ्रांस प्लान किया है। लेकिन मैंने तो इटली कहा था ना। तो जो तुम चाहोगी वो हो जाएगा। इटली चले जाएंगे, खुश हो? ये तो धोखेबाज है, यहाँ इससे बेवकूफ बना रही और वहाँ मीराब को। साले मैंने बताया था ना, वो फ्रेंड की शादी के बाद एक फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगी मैं। कौन कौन जा रहा है ये बताओ, जाना जरूरी है क्या? साले तुम बहुत अच्छे, लेकिन जब कभी कभी तुम्हारे अंदर ये पॉजेसिव नेचर आ जाती है ना तुम्हारी, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझे? भरोसा है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी और उसके बाद तो हम हनीमून पे जा ही रहेंगे। हाँ, अगर उससे पहले तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहती हो तो जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस अपना ख्याल रखो। चले। Don't